श्री स्वनमस्तुभ्यम। आज 5वें दिन की कथा श्री पिपलाद महाशिव पुराण जो मध्य प्रदेश में चल रही है वो पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरु जी ने बताया कि हमें बेटी की विदाई में क्या नहीं देना चाहिए और कोई भी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बढ़ते ऐसी पहली जानकारी की ओर। घर में बैठे रहने के बाद भी घर में आए गाय को एक रोटी ना दे पाए, घर में बैठे रहने के बाद भी अतिथि को एक गिलास पानी ना पिला पाए, अगर घर किसी बहन बेटी का सम्मान तक ना कर पाए तो समझ जाइएगा कहीं पूर्व का कोई पाप एकीकृत हुआ होगा, जिसके कारण हम सत्कर्म नहीं कर पा रहे हैं। गुरु जी ने कहा, पुण्य एक आत्मा बनना सरल है पर धर्मात्मा बनना कठिन है। बहुत धन पूंजी एकत्र कर लिए, किसी मंदिर सत्संग में जाकर बैठ गए, पर आप पुण्य आत्मा की गिनती में आ जाएंगे। मंदिर में बैठने के बाद भी आपका मन चित्त भटक नहीं रहा, तब समझ जाए आपका जीवन सार्थक हो गया। तीसरा, गुरुजी ने कहा, लोभी रास्ते में पड़े पैसे को झुक कर उठा लेता है, उसी तरह पुण्य आत्मा धर्मात्मा जिसके भीतर सनातन धर्म सम्मानित होता है, वो पैदल या गाड़ी से जा रहा, उसे मालूम पड़ जाए यहाँ शंकर जी का मंदिर है, वो वहाँ पहुँच जाएगा और वहाँ झुककर प्रणाम जरूर करेगा। चौथा, गुरुजी ने कहा, कई माताओं भाइयों की आदत होती है 2-3 महीना मंदिर गए, 2-3 महीना शिव जी पर जल चढ़ाए, 2-3 महीना पशुपति व्रत कर लिए, 2-3 महीना शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा लिया, 2-3 महीना प्रदोष भी कर लिया और 2-3 महीने के बाद फिर आराधना बंद कर देते। अब ना तो लोटा भर के जल चढ़ाते, अब ना पशुपति व्रत करते, अब ना शिवालय जाकर झाड़ू पोछा लगाते। भोलेनाथ तो हमारी सुनते ही नहीं। माता सबरी, अहिल्या और विभीषण, ना तो माता सबरी को मालूम था राम कब आएंगे, ना तो अहिल्या को मालूम था राम कब आएंगे और न विभीषण को मालूम था राम कब आएंगे, पर उनके गुरुओं ने उनसे कह दिया। उन्होंने रोज़ इंतज़ार किया। गुरु जी ने ये कभी नहीं कहा कि आप 3 महीने 7 महीने शिवालय जाएं, शिव की आराधना करें। आप भोलेनाथ के शिवालय जाते रहें हमेशा। 5वां, गुरु जी ने कहा, आजकल दुनिया के लोग को तुरंत फल चाहिए। फल के चक्कर में दुनिया के लोग कहाँ कहाँ भटक जाते हैं, ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई ऐसा मिल जाए जो हमें तुरंत करोड़पति बना दे, कोई ऐसा मिल जाए जो हमें तुरंत धनवान बना दे, और धनपति के जगह आपको इतना लूटता रहेगा कि एक दिन आपको रोडपति बना देगा। हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है तो हमको सिर्फ महादेव के चक्कर में पड़ना है। 6, भैरू सिंह यादव जी झालरिया से एक पत्र लिखे। उनके बहन को बच्चे पति दोनों नहीं है, उनके पेट में कैंसर की घात थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया, जिसको 3 वर्ष हो गए। बीच में तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ये कुछ महीने की मेहमान है। फिर उन्होंने कही, बहन, जो तेरी बीमारी में पैसा लग रहा है, यदि महादेव तुझे ठीक कर दे तो ये पैसा बीमारी में लगाने की अपेक्षा अपना मकान तोड़कर उस मकान की जगह पर शिवालय बना देंगे। पर बाबा तुझे बस ठीक कर दे। बाबा की कृपा से उनकी बहन ठीक होने लगी। उन्होंने एक शिवालय का निर्माण कर दिया। 7वां, शिव जी का भजन दिखावे से मत कीजिएगा। ऐसा भजन नहीं चाहिए कि सावन का महीना आए मस्तक पर त्रिकुंड लगा लिया, सावन का महीना आए तो रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, सावन का महीना आए तो शंकर जी का भक्त हो गया, सावन का महीना गया तो शंकर जी के भक्त भी गायब हो गए। आप बरसाती मेढक मत बनना जो बारिश में नज़र आता है।
आप भगवान के वो भक्त बनना कि एक दिन शंकर के मंदिर ना जा पाओ तो शंकर भगवान आपको ढूंढता ढूंढता आपके गांव में आ जाए, ऐसा भक्त बनिएगा। अथवा गुरुजी ने कहा, बिना तुलसी के भगवान नारायण भोजन ग्रहण नहीं करते। उसी तरह जिसके गले में रुद्राक्ष का एक मनका नहीं, उसे महादेव स्वीकार नहीं करते। 9वां, गुरुजी ने कहा, आज शनि प्रदोष है। जिस भाव से हमें शिव जी से जो कुछ कह दे, मेरे देवाधिदेव महादेव आपकी झोली में वही डाल देते हैं। आप दिल से कहें उनको, वो दिल से सुनते हैं। 10वां, गुरुजी ने कहा, बेटी की विदाई में सुई चलनी झाड़ू अचार नहीं दिया जाता। भले आप बड़ी पापड़ बेटी की विदाई में दे देते। गुरुजी ने कहा, मकर संक्रांति में माताएं जो 13 चीज़ें देती हैं उसमें चलनी नहीं बांटी जाती हैं। 11, गुरुजी ने कहा, कोई भी व्रत का आप उद्यापन करें, चाहे 16 सोमवार हो, शुक्रवार हो, एकादशी हो, प्रदोष हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर के लोगों को गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना जरूरी है। जब उद्यापन में दूसरे को कुछ सामान देते अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, तो वो दान कहलाता। अगर हमने अपने रिश्तेदारों को देते तो इसका पुण्य आधा हो जाता। अगर आपने अपने बेटी को कुछ देते तो वह दान नहीं कहलाता। बेटी दान लेने का हकदार नहीं है। बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। 12वां, गुरुजी ने कहा, शिव जी पर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उसे अपने सामर्थ्यता के अनुसार चढ़ाएं। पड़ोसी चांदी या सोने की लोटे से जल चढ़ा रही, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पड़ोसन किस लोटे से जल चढ़ा रही, हमको उससे मतलब नहीं है। अपने पास जो पात्र है उस पात्र से जल चढ़ाएं। एक दिन ऐसा आएगा, भगवान आपके हाथ में भी चांदी का लोटा पकड़ा देंगे। हमारी आदत होती है, पूजा करते करते हम दूसरों की थाली देखकर सोचने लगते हैं, इसके थाली में इतना सामान रखा है, मेरी थाली में कुछ है ही नहीं। 13, गुरुजी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति रोज शिवालय जा रहा हो, जिंदगी में आप कभी भी उस पर उंगली मत उठाना, अपशब्द मत कहना, क्योंकि शिव के भक्त कभी पलटकर जवाब नहीं देते, पर शिव के भक्त का जवाब स्वयं शंकर जी देते हैं। 14, अनीता जी ने पत्र लिखा, उनके देवर का एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में चला गया, डॉक्टर ने भी उन्हें जवाब दे दिया, वेंटिलेटर पर पड़ा है, आंखें खुली की खुली रह गई। उनका तीसरा पशुपति व्रत था। शिव मंदिर से एक बेलपत्र उठा के ले आई, उस बेलपत्र को उसके छाती पर रख दी। शिव जी की कृपा से उनकी श्वास फिर चलना प्रारंभ हो गई। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।